तो मैं रोज दादू के पास चली जा रही थी कि मुझे पता था वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। बहुत सीधी और मासूम सी थी वो। मेरी क्लास की कॉपीज लेके कंपटीशन जीतने की कोशिश करती थी। तो क्यों चली गई वो? उनको मेरे सारे झूठ पता थे। उनको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर एक्टिंग ऐसे करती नहीं कि उनको नहीं पता। मन से अक्सर पैसे भी ऐसे चुराता था, कहता था मम्मा या बाबा मांग रहे हैं। यार ये अल्लाह मियां क्यों अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं जल्दी? उनको नहीं पता था मैं दादू की कितनी जरूरत थी। बुरी बात है, बच्चों ऐसा नहीं कहते। तुम लोगों को पता है अल्लाह ताला जानते थे कि दादी पूरे घर का काम अकेले करती हैं, वो थक जाती थी ना, इसीलिए अल्लाह और बहुत सुकून में होंगी। रिफत बाजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दादी का बहुत ख्याल रखें और उनसे अपनी शिकायतें ना मनवाएं तो अल्लाह ताला उन्हें हमारे पास वापस भेज दे? कैसे हैं भाई? सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया था। आपको तो पता है कि मैंने आज तक कभी कोई ठीक बात की नहीं। भाई, आप क्यों ये सोच रहे हैं कि भाभी के चले जाने की कहीं ना कहीं वजह आप हैं? हर इंसान ने दुनिया में आना है और अपने मुकर्ररा वक्त पे चले जाना। बस बहाने बनते हैं भाई। और आपको क्या पता था कि आपकी बात के बाद भाभी की तबीयत खराब हो जाएगी? गम मुझे इस बात का नहीं है, इस बात का है कि मैं सारी जिंदगी उसे वो वक्त नहीं दे सका, वो प्यार नहीं दे सका जिसकी वो मुस्तहिक थी। शादी के बाद बगैर इनकार किए हुए और मैं दुनियावी चक्रों में वक्त के साथ साथ उसे भूलता गया। इस बात का कोई अब फायदा नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है। मगर बाबू, इंसान की फितरत है, किसी को खोने के बाद ही उसकी कदर का एहसास होता है। भाई, हम जैसे मिडिल क्लास लोग ना कॉलेज से निकलने के बाद रोजी रोटी के चक्कर में बढ़ जाते हैं और उस चक्कर में ऐसा पिसते हैं कि अपनी फैमिलियों को भी भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप भाभी से मोहब्बत नहीं करते थे। मुझे याद है वो वक्त जब आप उनके कॉलेज के बाद घंटों धूप में खड़े रहते थे सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए। उसी वजह से तो आपका रंग भी देखें मुझसे ज्यादा काला है। मुझे पता है आप बहुत प्यार करते थे भाभी से, और आप अपना लव लेटर भी मेरे जरिए ही भाभी को भिजवाते थे। एक मरतबा ना आपके सालों ने मुझे देख लिया था और ऐसा कूटा कि बस। अब्बा भी बहुत सख्त थे हमारे, लेकिन आपने कमाल उनके सामने खड़े होकर बोला कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बिल्किस से, वरना किसी से नहीं करूंगा। तो दफा तो अब्बा से बड़ी सख्त मार खाई थी मैंने। हाँ, और उसके बाद भाभी से। मेरा मतलब है सारी जिंदगी आपने भाभी के साथ गुजारनी। बहुत बदतमीज आदमी है तुम। आपको तो पता है फितरत है मेरी। खुश रहा करें भाई बस। हाय हाय था
इधर हम अम्मी के गांव में मरे जा रहे हैं, उधर नीचे ना जिमी चाचू और शम्स साहब ना आपस में जोक सुना रहे एक दूसरे को, हंस हंस कर मुकाबला चल रहा है उनका के जिसका अच्छा जोक होगा वो जीतेगा, और गैस करो कौन जीत रहा है। सच बताओ, अब्बा जी हंस रहे हैं? हाँ, तो और क्या, हंस रहे हैं। इधर हम गम में फिर रहे हैं, लेकिन अब हमें आंसू नहीं आते तो मैं इसलिए ना ये प्याज लेके घूमता हूँ जेब में, प्याज का पानी डाल के ना अपनी आंखों में, तो फिर लोग ये ना कहे कि देखो शौकी जो है उसको गम ही नहीं है अम्मी के जाने का। इसलिए मैं प्याज का पानी डाल अब नहीं आता मुझे आंसू, नहीं आता मुझे, इसलिए मैं डालता हूँ ताकि आंसू है, लोगों को पता चले कितना गम है जो असल में है शौकी को। अब आंसू नहीं ना आते। और नीचे देखा, उनको कोई परवाह ही नहीं, हंस हंस के जोक सुना रहे हैं, लतीफे सुना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे अब्बा जी ना अम्मी के गम में बहुत उदास हो चुके हैं। अब माशाल्लाह से अब्बा की उम्र भी हो गई है काफी, अल्लाह ना करे कहीं अम्मी के गम में अब्बा जी, अल्लाह ना करे। देखो तुम वैसे इतने फजूल आदमी हो, हैं? घर में तुम चवले मारते हुए फिरते हो, तुम्हें चाहिए कि अब्बा के साथ वक्त गुजारो, है ना? तो जाके अब्बा का दिल बहलाया कर, उनके पास बैठ के बातें किया कर, उनको लतीफे सुनाया कर। हाँ, अच्छा, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अभी भी वक्त है, जाके उनसे जोक मैं सुनाता हूँ उनको, जाके सुनाता हूँ। अला तू फाड़, तू भी थोड़ा जा पानी मार ला, बहुत काम है मैंने। जहां से लेकर आया था वहीं रखता ना, जो पकड़ा दी। अब भाई क्या हाल है? ठीक है। देखे भाई वो, और मेरे दादा कहते थे ये जो गम और इज्जत है ना, ये आने जाने वाली चीज है, और फिर जो दुनिया में आया उसने वापस भी तो जाना है कि नहीं, है ना? है अब्बा जी, जरा सोचे, इस घर में जितने भी लोग हैं वो ऊपर से वापस आ जाए और फिर वो जाए ही ना। ओए इमेजिन करे, अब्बू अम्मी दादा दादी परदादा और ये सारे अगर यही पड़े हो जाए तो फिर इस घर में तो अन्नी ना मच जाए, हैं? देखे ना छोड़े। और इसी मौके के लिहाज से ना मेरे एक दोस्त ने मुझे एसएमएस भेजा था, और मैंने कहा अब्बू को तो जरूर सुनाना, पहला जोक सुने। हेलमेट और बीवी में एक चीज मुश्तरक है। अब भाई जोक सुनाया, थप्पड़ खड़काई जा रहे हो। ओ शौकी, लतीफों की किताब मिल गई। नहीं, अब फिर सुनाएंगे लतीफा जोक। चलो निकलो यहाँ से। इसे क्या हुआ? अभी तो मुझसे किताब मांगी थी। लगता है याददाश्त खराब हो गई, रोजाना सुबह बादाम खिलाने पड़ जाएंगे मुझे। खैर